सोचिए क्या होता है जब एक मॉडर्न सपना, एक बिल्कुल नई सोच, एक पुराने पारंपरिक गांव में कदम रखती है। क्या वो टिक पाती है? आज हम किशोर की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो ईमानदारी और धोखे की एक बहुत ही क्लासिक लड़ाई में उलझ जाता है। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक मुश्किल से। किशोर के अपने पिता ही उससे कहते हैं, उस अंबर को देख, उसका ढाबा तो कितना बढ़िया चल रहा है, तू भला ऐसा क्या अलग कर लेगा। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, जानते हैं, ये उस पुरानी सोच का बोझ था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक खूबसूरत सपना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से टकराता है। यहाँ पे ना कहानी का पहला और सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। देखिए, एक तरफ है किशोर का सपना, हेल्दी खाना, ग्रिल्ड, कम तेल वाला, होटल मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर बना हुआ। और दूसरी तरफ है गांव की हकीकत, वही पारंपरिक तेल और घी में डूबा हुआ खाना। ये सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। और जो पहला रिएक्शन आया ना, वो बहुत ही तीखा था। गांव वाले आए, खाना चखा और बोले, अरे ये क्या मरीजों वाला खाना खिला रहे हो, इसमें तो ना नमक है ना मिर्च। बस इसी एक लाइन ने साफ कर दिया कि किशोर की सोच और बाजार की असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन मुश्किलें तो अभी बस शुरू हुई थीं। अब किशोर को सिर्फ खाली कुर्सियों का ही सामना नहीं करना था, बल्कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसके सामने आ खड़ा हुआ था उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। और ये देखिए, कहानी का विलन अंबर चौधरी क्या धमकी देता है, बेटा जी, बहुत फूल हमने इस चमन में खिलते और मुरझाते देखे हैं, हवाओं के रुख से जरा संभल के रहना। मतलब साफ था, ये कोई बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, ये तो अब सीधे सीधे पावर का खेल बन चुका था। तो अब हालत ये थी कि किशोर का ढाबा बिल्कुल खाली पड़ा रहता था। उसे ये भी पता चल गया था कि अंबर की रसोई कितनी ज्यादा गंदी है, फिर भी लोग वहीं जा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद किशोर का असली चरित्र यहां दिखता है। वो तब भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, गरीबों को प्यार से मुफ्त में खाना खिलाता रहता है। और कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तभी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। किशोर के लिए भी उसके सबसे मुश्किल वक्त में एक बहुत ही रहस्यमयी मददगार सामने आता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक रात उसे अपनी बंद रसोई से कुछ आवाजें आती हैं, पर वहां कौन हो सकता है, रसोई में था कौन? और ये मददगार कोई और नहीं बल्कि राजू ढाबा वाले का भूत था। जी हां, एक भूत। राजू, जो अपने जमाने का एक बहुत बड़ा ढाबा मालिक था, जिसका बिजनेस भी इसी अंबर की वजह से बंद हो गया था। अब वो वापस आया था किशोर की मदद करने। अब यहां से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, स्वाद और सादगी की जीत का सफर। किशोर अब सीखता है कि कैसे अपने नए जमाने के सिद्धांतों को पुराने तजुर्बे के साथ मिलाया जाए। और राजू का फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा था। सबसे पहले ग्राहकों को समझो, वो मजदूर हैं, उन्हें पेट भरने वाला जानदार खाना चाहिए। दूसरा, उन्हें वो स्वाद दो जो वो चाहते हैं, वही घी वाली दाल तड़का, वही शाही पनीर। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ो, अपनी साफ सफाई और शुद्ध सामान से ही अपनी पहचान बनाओ। तो अब देखिए, फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ अंबर की गंदी रसोई और मिलावटी सामान, और दूसरी तरफ किशोर का नया तरीका, एकदम साफ सुथरी रसोई, शुद्ध घी और मसाले। किशोर अब अंबर की नकल नहीं कर रहा था, बल्कि उससे 100 गुना बेहतर बन रहा था। और फिर राजू की मदद से किशोर ने एक ऐसी सिग्नेचर डिश बनाई, पालक पनीर, जिसका स्वाद पूरे गांव की जुबान पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, लोग खिंचे चले आने लगे। लेकिन किशोर की ये बढ़ती कामयाबी अंबर को कैसे हजम होती? वो अपनी पुरानी गंदी चालों पर उतर आया, और अब वक्त था एक आखिरी आमने सामने की टक्कर का। तो होता ये है कि अंबर के जासूस किशोर को राजू के भूत से बातें करते देख लेते हैं। अगले ही दिन अंबर पूरी पंचायत के सामने चिल्ला चिल्लाकर किशोर पर जादू टोना करने का इल्जाम लगा देता है। उसे लगा अब तो किशोर पूरी तरह फंस गया, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से किशोर से अपने खिलाफ सबूत मांगता है। हाँ, वो पूरे घमंड के साथ पूछता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसे तो पक्का यकीन था कि किशोर के पास उसके खिलाफ कुछ भी साबित करने के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन अंबर एक चीज भूल गया था, ये नया जमाना था, और किशोर के पास एक ऐसा हथियार था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, एक मामूली सा मोबाइल फोन।
और बस किशोर ने उस फोन पर एक बटन दबाया और पूरी पंचायत के सामने अंबर की अपनी ही आवाज गूंजने लगी। हाँ, किया मैंने और मेरे बेटे ने भी, पर यह बात तेरी मानेगा कौन? खेल खत्म हो चुका था। तो जब सच्चाई इस तरह सबके सामने आ गई तो अब वक्त था ईमानदारी को उसका इनाम मिलने का। और नतीजा बिल्कुल साफ था, जैसा होना चाहिए था। अंबर चौधरी का ढाबा फूड डिपार्टमेंट वालों ने सील कर दिया और पूरे गांव में उसकी बेइज्जती हुई। और वहीं दूसरी तरफ किशोर का ढाबा कामयाब हो गया और उसकी इज्जत भी वापस आ गई। अधिकारी जब अंबर के ढाबे की जांच करने पहुंचे तो वहां गंदगी का अंबार मिला, सेहत से जुड़े हर नियम को तोड़ा जा रहा था और जाहिर है उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और अंत में राजू जो बात कहता है वो इस कहानी का दिल है। वो कहता है, ऐसी अच्छी नीयत के इंसान की मदद करनी तो बनती है ना बेटा। मतलब उसने किशोर की मदद सिर्फ अपने बदले के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए की क्योंकि किशोर की अच्छाई और उसकी नीयत बचाने लायक थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है, क्या सच्ची ईमानदारी ही आखिर में सबसे ताकतवर बिजनेस प्लान है? सोचिएगा जरूर।